हम रीड अलाउड से स्टार्ट करते हैं। रीड अलाउड सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है इसके अंदर। इसको आप एक बार बोल के दिखाना कैसे बोलते हो। फटाफट स्किप कर दो, जो भी वर्ड आपको डिफिकल्ट लगे स्किप कर दो। थोड़ा नॉइस कम करोगे? ये बैकग्राउंड से ज्यादा नॉइस आ रही है आप पे। स्टार्ट करो। हाँ अब ठीक है। स्टार्ट करो। देखो आप थोड़ा यहाँ पे पजलोगे उल्टा। जैसे प्रपोजेज आप ऐसे नहीं बोलते, किसी का भी आपने इसका भी ऐसे नहीं बोला, रूट्स का भी ऐसे नहीं बोला, एडवोकेट्स का भी आपने ऐसे नहीं बोला। ऐस को ऐसे मिस मत करो, ठीक है? आपके प्रोनाउंसिएशन में स्कोरिंग लो होगी ऐसे। जहाँ पे कॉमा फुल स्टॉप है थोड़ा सा मिनिमम पहुंच लो आप। वैसे ठीक बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस जहाँ पे थोड़ा सा कॉमा पॉजेज है वहां पर थोड़ा पॉज लो। नेक्स्ट करते हैं। इसको बोल के दिखाओ। प्रिपेयर करो 35 सेकेंड्स में। 3, 2, 1 स्टार्ट। ऐसे पजल मत हो बीच में। रुको मत, दोबारा से स्टार्ट करो। ऐसे रुकोगे आपके नंबर कट होंगे। डिफिकल्ट लग रहा है छोड़ दो। 3, 4, 5, 6 जितने वर्ड डिफिकल्ट लगे छोड़ दो। बस बीच में रुको मत। दोबारा से स्टार्ट करो इसको। दिस है, ये देर नहीं है, दिस इज अ न्यू। आपने देर बोला। अब ऐसे ठीक था, बस यहाँ से एक्सप्लोरेशन टुगेदर विद प्रैक्टिकल इंसाइट्स। आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो रुक सी गए थे। जैसे स्पीड आपने क्या रखनी है, मीडियम रखनी है। जैसे आपने यहाँ फर्स्ट लाइन तो ठीक बोल ली, जो सेकंड लाइन थी इसमें आप थोड़ा स्लो हो गए। जिस स्पीड से एक बार स्टार्ट कर दिया उसी स्पीड से आपको एंड करना है। मैं आपको एक बार बोल के दिखाता हूँ इसको। This is a new, accessible, and engaging textbook written by academics who also work as consultants with organizations undergoing change. It offers a unique combination of rigorous theoretical exploration together with practical insight from working with those who are actually responsible for managing change. ऐसा नहीं कि आपको 40 सेकंड्स तक पूरा बोलो, 20 या 25 सेकंड्स तक कंप्लीट कर दो। जैसे ही आपका कंप्लीट हो, 1 सेकंड का भी आपने गैप नहीं देना। ठीक है? एग्जाम के अंदर ऐसा ही करना है। आपके पास 6 से 7 रीड अलाउड आते हैं, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोल के दिखाना। 35 सेकंड्स में इसको प्रिपेयर करो पहले तो।
प्रैक्टिस आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक्यूरेट स्कोर मिलना चाहिए, ठीक है। 3, 2, 1 स्टार्ट। हाँ वैसे ठीक बोला, बस शुरू में आप एकदम से बोल पड़े, फिर स्लो हो गए, ठीक है। वैसे ठीक बोल रहे हो, बस थोड़ी गड़बड़ कर रहे हो, शुरू में जैसे एकदम सा बोल दिया ऊंची आवाज में, फिर आपने नीची कर ली आवाज। लो, हाई लो वॉल्यूम नहीं रखनी, एक ही मीडियम रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बोल के दिखाओ, इसको बोल के दिखाओ। एग्जाम में बिल्कुल इजी रीड अलाउड आते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं आते कि आप सोचो मैं वहां पर कंफ्यूज हो जाऊंगा, ऐसे हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट। इसके अंदर आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए, ठीक है। हाँ ऐसे ही आपके पास आ सकते हैं, वहां पे भी ऐसे ऐसे ही आते हैं, कई बार 2 या 3 आते हैं, ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसके अंदर क्या करो, आपको जितने भी वर्ड लग रहे हैं ना, 4, 5, 6 छोड़ दो, बस बीच में रुको मत कहीं भी। टफ, टफ, हाँ एक तो ये बैठा लो माइंड में कि टफ वर्ड है जो मैंने स्किप करने हैं। 35 सेकंड्स हैं आपके पास, 2 बार बोल के देखना है आपको, किस स्पीड से बोलूंगा कि मैं रिकॉर्डिंग के टाइम, उसी स्पीड से आपको प्रिपरेशन करनी है वहां पर। जैसे वहां पर आप स्टार्ट करोगे, काफी ज्यादा बच्चे बोलेंगे, आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट होगी, तो आपको उसी स्पीड से बोलना है जिस स्पीड से आप उसको रिकॉर्ड करोगे। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आप उसको रिकॉर्ड करे हो, क्योंकि एक बार आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, देन फिर आप उसको रिकॉर्ड करोगे, फिर आपकी जो कंफ्यूजन होगी वो भी दूर हो जाएंगी, कि आपको पता है कि नेक्स्ट वर्ड क्या है, ठीक है। उसी स्पीड से। हाँ, हाँ, ऐसा नहीं, क्योंकि साइड में से आवाज आ रही होगी, आप क्या उनकी तरफ कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हो, ऐसा नहीं करना। सिर्फ अपने लैपटॉप पे जो भी वहाँ पे पीसी होगा आपके सामने, उस पे ही आपको फोकस रखना है। उनकी सुनो ही मत, आप जो भी बोल रहे हो बस अपने ऊपर ध्यान रखो, अपना बोलता जाओ, जैसे ही नेक्स्ट आए तो आप उसको बोलने लग जाओ, अपनी प्रिपरेशन करते रहो, साइड में आएगा थोड़ा सा और उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना आपको। इसको बोल के दिखाओ आप। जैसे आप घर में भी कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई म्यूजिक लगा लिया फोन में थोड़ी आवाज में, उसको देन फिर प्रैक्टिस करो कि आपको कंफ्यूजन हो रही है नहीं हो रही, तो ऐसे आपको आदत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वहां पे तो शोर भी होगा, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है दोबारा भी। ऐसे म्यूजिक लगा के साइड में, देन फिर प्रैक्टिस करो। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको आदत हो जाएगी कि अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करो। हाँ करो, प्रिपेयर है, करो स्टार्ट। ऐसे फंबल मत करो अंदर ही अंदर, वर्ड को बाहर निकालो, जैसे आपने कई वर्ड में फंबल किए, पेरेनियल था जैसे, इसको नहीं ठीक बोला। सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, आप इकट्ठा बोलो, तोड़ के बोलो, सस्टेन अलग, एबल अलग, सस्टेनेबल। जैसे कॉन्सेक्यूटिव था, कॉन्सेक्यूटिव, इसको आपने कुछ और ही बोला। कंपेरेबल, कंपेरेबल, इसको तोड़ के बोल सकते हो, जैसे मैं आपको एक बार बोल के दिखाता हूँ। A new breed of rice that is a hybrid of an annual Asian rice and a perennial African rice could be a more sustainable option. The hybrid rice was able to produce grain for 8 consecutive harvests.
over 4 years at a yield comparable to the standard annual Asian rice with much lower cost and labor। ठीक है, जैसे जैसे हम आपको बताएंगे आप उसको बस फॉलो कर लेना, तो आपका इजी स्कोर इम्प्रूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप ठीक कर रहे हो, बस थोड़ा फबलिंग करते हो, आपको ये नहीं पता कि अपनी प्रॉब्लम का, जैसे जब तक आपको अपनी प्रॉब्लम का नहीं पता होगा ना, तब तक स्कोर कैसे इंक्रीज होगा। जैसे आप खुद से प्रैक्टिस करते हो सकते हो, आप घर पे खुद करते हो प्रैक्टिस, आपको प्रॉब्लम का क्या पता कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, कहाँ मेरी प्रॉब्लम है, तो वो आपको एक टीचर ही बताएगा ना, तो इसको दिखाओ बोल के। बस कभी भी आप रीड अलाउड को बोलो, ऐसे फंबल मत करो, बस जिस स्पीड से एक बार स्टार्ट कर दिया उसी स्पीड से रखो, ना ज्यादा लो ना ज्यादा फास्ट। आप स्पीड आप वैसे तो ठीक बोल रहे हो, बस आप स्पीड बीच में स्लो कर देते हो। शुरू में तो ठीक बोलते हो, एंड में भी ठीक बोलते हो, बीच में स्लो कर देते हो। ऐसे बोलते हो कि जैसे आपको उस लाइन का पता ही नहीं, आप पढ़ रहे हो। प्रिपेयर कर लो पहले उसको अच्छे से। स्पीड खराब हो गई, प्रोनाउंसिएशन खराब, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, प्रोनाउंसिएशन और स्पीड। ठीक है, तो स्टार्ट करो। स्टार्ट। गुड, ये ठीक था आपका, बस बैलिस को आपने कुछ गलत बोला, बिलिस कुछ और ही बोला था आपको। बैलिस वैसे ठीक बोल रहे हो, ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम रिपीट सेंटेंस। ठीक है, स्पीकिंग का आपके पास जैसे 90 नंबर के होते हैं स्पीकिंग, पूरी पूरा पेपर आपके पास 90 90 90 90 150 नंबर के आसपास स्पीकिंग होती है आपकी, 150 नंबर के आसपास। सबसे ज्यादा इसके अंदर रिपीट सेंटेंस और रीड अलाउड के मार्क्स होते हैं। अगर आपने रीड अलाउड अपनी तरफ से 90% से भी ऊपर कराए ना एग्जाम में, तो आपके राइटिंग रीडिंग लिसनिंग सभी के स्कोर आराम से हो जाएंगे, क्योंकि लिसनिंग है, लिसनिंग रिपीट सेंटेंस और रीडर लेक्चर के ऊपर डिपेंड करती है ज्यादातर। अगर आपके रिपीट सेंटेंस आपके पास जैसे 8 आए, 8 में से आपने 6 रिपीट सेंटेंस भी ठीक कर दिए ना, तो आपके लिसनिंग में आराम से स्कोर आ सकता है 55 ईच। तो बस ज्यादा रिपीट सेंटेंस और रीड अलाउड पर फोकस करा करो स्पीकिंग के अंदर, ठीक है। रिपीट सेंटेंस करते हैं हम। कितने आए थे आपके पास रिपीट सेंटेंस एग्जाम के अंदर? हाँ, हाँ इससे ज्यादा ही आते हैं, 10 के आसपास आते हैं ना। बस लॉन्ग सेंटेंस तो कम ही आते हैं, 3 या 4 लॉन्ग सेंटेंस आते हैं, बाकी तो शॉर्ट होते हैं। वो थोड़े अलग होते हैं, बट कैसे उसको अपनी लिसनिंग पावर को इम्प्रूव करोगे आराम से समझ आ जाते हैं। ऐसे वो नहीं होते। 2 या 3 आते हैं लॉन्ग सेंटेंस, तो अगर आपके लॉन्ग सेंटेंस में से 1 या 2 सेंटेंस भी मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं है। बस फोकस रखो, जितने भी शॉर्ट सेंटेंस आए ना उनको कवर कर लो पूरा। ठीक है, लॉन्ग सेंटेंस तो आप 50% भी कवर कर सकते हो, मोर देन 50% बोल लो लॉन्ग सेंटेंस को। अगर वो भी ना बोला जाए, अगर आपको पूरे सेंटेंस से, जैसे ये सेंटेंस है, देयर इज अ फिटनेस सेंटर नेक्स्ट टू द स्टूडेंट यूनियन, इसको आप कैसे बोलोगे, बोल के दिखाना। हाँ, इसमें से आपको जैसे कुछ समझ नहीं आया बीच के अंदर, यहाँ तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है क्योंकि आपको दिख रहा है। एग्जाम में साइड में शोर भी होता है, समझ नहीं आता। जैसे ये नहीं समझ आया, इसके अंदर फिटनेस सेंटर नेक्स्ट टू द स्टूडेंट, ठीक है। आपको स्टूडेंट में भी मान लो थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, इसको ऐसे बोल सकते हो, देयर इज अ स्टूडेंट यूनियन इज इम्पोर्टेंट, लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दो, देयर इज अ स्टूडेंट यूनियन, देयर इज अ स्टूडेंट यूनियन इज इम्पोर्टेंट। कई बार तो पूरा समझ आ जाता है उसको बोल देते हैं, पर कई बार नहीं आता, 4 ही वर्ड समझ आए, हम ऐसे सोचते हैं कि अब इन 4 वर्ड्स का क्या बोलूं, वो पूरा स्किप हो जाता है। तो उसको फ्लुएंसी के साथ लास्ट में इज इम्पोर्टेंट ऐड कर दो। ठीक है, इज इम्पोर्टेंट इट इज इम्पोर्टेंट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही आपका सेंटेंस लॉन्ग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इज इम्पोर्टेंट बस लास्ट में एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर दो। अगर आपको समझ नहीं आया, अगर समझ आ रहा है तो ठीक है, शॉर्ट सेंटेंस को बस पूरा कवर रखो,
लॉन्ग सेंटेंस आएगा मोर देन 50% बोल दो, तब भी ठीक है। हर एक में नहीं, जिसमें आपको कम वर्ड समझ आए। लॉन्ग सेंटेंस में आएंगे, जैसे शॉर्ट सेंटेंस तो कवर हो जाएगा, लॉन्ग सेंटेंस में आती है प्रॉब्लम, उसमें लगा लो इज इम्पोर्टेंट। शॉर्ट में भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सभी में मत लगाना। जैसे 10 आया आपके पास, 5 6 में लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आराम से। इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जैसे आप एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करो, इज, द, एन, बीच में ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट करके दिखाओ, इसमें ऐसे आवाज नहीं आ रही। देखो ये हमारे सामने लॉन्ग सेंटेंस आ गया, इसको बोल के दिखाना, आप कैसे बोलोगे। यहाँ तो आपके सामने देखो आंसर था, आपने आराम से बोल दिया, ऐसे स्कोर भी आ जाएगा। वहां तो पूरा समझ ही नहीं आने का, जैसे फर्स्ट सुना, उसने नेक्स्ट बोल दिया, फर्स्ट भूल गए। जैसे उसने कंप्लीट किया, बीच वाला भूल गए। तो आप ऐसा रखो, स्टार्टिंग के याद कर लो 2 या 3, वहां पर आपको वो भी मिलती है, बोर्ड मिलता है, बाकी मार्कर मिलते हैं 2 आपको। जैसे ही बोल लेना फर्स्ट, सभी का फर्स्ट फटा लेटर है ना, जो फर्स्ट फर्स्ट लेटर, उसको नोट कर सकते हो। एक तो ये ट्रिक होगी, फर्स्ट के 3 या 4 वर्ड, बीच का 1 या 2 वर्ड, या लास्ट के 2 3 वर्ड। ऐसे आपका 50% कवर हो जाएगा। पूरा बोलने की कोशिश मत करो, पूरा बोल लेंगे कंफ्यूज हो जाओगे, बोलना ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ हो जाता है वैसे, बस थोड़ा ऐसे लिख लो कि आपको समझ आ जाए कि वो पॉपुलेशन था या पब्लिकेशन था। 1 या 2 वर्ड लिख लो कि ऐसा समझ आ जाए पॉपुलेशन था पब्लिकेशन था। बस ज्यादा देर मत लगाना बोलते टाइम, 3 या 4 सेकंड्स में उसको करके नेक्स्ट कर देना। रिपीट सेंटेंस में एक ट्रिक ये भी होती है, जैसे आपने कुछ भी बोला, बस 2 सेकंड के अंदर बोल दिया, नेक्स्ट कर दिया, 1 सेकंड का भी गैप नहीं देना। 1 सेकंड का गैप दोगे, आपके सीधा मार्क्स कट हो जाएंगे रिपीट सेंटेंस के। ठीक है। बस आपका जो एरो होता है ना नेक्स्ट के ऊपर, हाँ नेक्स्ट पे ऊपर, जब नेक्स्ट के बाद यस का ऑप्शन नहीं आता एग्जाम के अंदर, नेक्स्ट के बाद यस का ऑप्शन आता है, यस और नो का एग्जाम के अंदर, जब तक आप यस नहीं करोगे वो पीछे रिकॉर्ड होती रहेगी। शायद आपके साथ ऐसे ही हुआ, यस करने में आपने देर कर दी होगी और पीछे रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि साइड में बोलेंगे। जब तक आप नेक्स्ट करके यस पे नहीं करोगे ना, तब तक वो रिकॉर्डिंग नहीं रुकेगी। हाँ ऐप यूनी में भी है। जैसे ऐप यूनी में तो साथ ही, जैसे यहाँ क्लिक कर दिया मैंने, क्लिक टू स्टॉप, साथ ही रुक गया। बट वहां तो क्या होता है, नेक्स्ट पे करके यस और नो का ऑप्शन आता है। जब तक यस पे नहीं करोगे रिकॉर्डिंग रुकेगी नहीं, पीछे स्टार्ट रहेगी। तो रिपीट सेंटेंस की भी आपकी प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे इंप्रूव होते चले जाएंगे। बाकी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूंगा, टाइम टू टाइम क्लास ज्वाइन करते रहना, ठीक है। यहाँ पर ना जो ऑनलाइन कोचिंग में, ऑनलाइन क्लास के अंदर ये रिपीट सेंटेंस की वॉल्यूम नहीं आ रही आज, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो कल कल से कर देंगे नॉर्मल, ठीक है। डिस्क्राइब एंड इमेज करते हैं। बस आपको ज्यादा स्पीकिंग पर फोकस रखो, जितने दिन आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपकी लिसनिंग, रीडिंग 1 2 दिन छोड़ के भी कर सकते हो, बट स्पीकिंग डेली करनी है। 3 टाइम बांध लो, जैसे मेडिसिन लेते हो ना, सुबह दोपहर शाम, स्पीकिंग भी ऐसे ही, सुबह दोपहर शाम, 1 1 घंटा सुबह। हाँ फ्राइडे का पेपर है, ऐसे ही बस स्पीकिंग पे ज्यादा जोर रखो। डिस्क्राइब भी मेज करते हैं, ठीक है। 3 दिन के अंदर आपको, बस आप तैयारी तो है आपकी, बस आपका टिप्स ट्रिक्स, आपको अपनी प्रॉब्लम का नहीं पता, इनकी जरूरत है, ठीक है। बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे आप करोगे। जैसे हमारे पास ये मेज है, ये कितनी मेज आती आई थी आपके पास? 3 या 4 ही आती आई होंगी, है ना। तो बार ही ग्राफ आते हैं, पिक वगैरह भी तो, पिक तो बहुत ही कम आती है, बार ग्राफ लाइन ग्राफ यही आती है ज्यादातर।
तो बोल के दिखाओगे एक बार अपने टेम्पलेट के साथ इसको? स्टार्ट करो। वैसे तो आपने ठीक बोला, बट टेम्पलेट भी ठीक है, टेम्पलेट भी कोई इस्तेमाल कर लो, ठीक है। बट मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इससे भी इजी टेम्पलेट को यूज करो ताकि वहां पर आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो मैं आपको अपने टेम्पलेट के साथ बोल कर दिखाता हूँ एक बार। There is an interesting image in front of me which provide important information about highest price. In this image, I can see different types of colors, numbers, words, and so on. Moving to the colors, I can see blue and black color, and I can see different types of words like black and white color, and I can see different types of numbers like 2, 4, and 6. It is clearly seen that the maximum part is covered by red color and minimum part is covered by blue color. So this image is very informative for me। जैसे इसके अंदर वर्ड्स नहीं थे, मैंने वर्ड्स को बोल दिया ब्लू एंड ब्लैक कलर। मैक्सिमम मैक्सिमम के अंदर मैंने बोला रेड कलर, रेड कलर है ही नहीं इसके अंदर। तो कंटेंट पर इसके अंदर ज्यादा फोकस मत रखो, बस फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन के अंदर फोकस रखो कि बस बीच में रुको ना। कंप्यूटर को गलती नहीं पता लगनी चाहिए आपको। जैसे आप वहां पर बोल के आते हो सेंटर के अंदर जहां पर एग्जाम दोगे, आपने जैसे 20 या 25 सेकंड्स के अंदर एंड कर दिया तो ठीक है, आपको आराम से नंबर मिल जाएंगे। जैसे ही आप उसको 30 सेकंड्स तक बोल रहे हो, बीच में रुक रहे हो, थोड़ा सा भी रुके ना। जैसे मेरे यहाँ पर दिए थे 51। 51 क्यों दिए? क्योंकि थोड़ी सी आपके बीच में नॉइस भी आ रही है पीछे से, तो इसका भी चक्कर है। जैसे ये है कंटेंट, कंटेंट मैंने इसके अंदर थोड़ा बहुत मिस किया, इसने दिए 52। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर चेक कर लो, सभी वेबसाइट आपको अलग अलग देगी। बट आप एग्जाम दोगे, आपका कंटेंट 90 आउट ऑफ 90 ही आएगा, मैंने ट्राई किया है। ठीक है, कंटेंट पर बस ज्यादा फोकस मत रखना कि मैंने ये बोलना है ये बोलना है। कुछ भी आपके आगे आए बोल दो बस उसको, नंबर्स वर्ड्स जो भी आए। ऐसा नहीं कि इमेज के अंदर से ही बोलना है। जैसे इतने बड़े बड़े नंबर्स है 140, 160, 2436 ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, रिटेल लेक्चर, रिटेल लेक्चर का टेम्पलेट होगा आपके पास। तो इसमें से कुछ कीवर्ड्स नोट करके आप बोल के दिखाओ। जैसे इसमें से कुछ कीवर्ड्स नोट करो, देन फिर बोल के दिखाओ। आपकी नॉइस आ रही है इसलिए मार्क्स नहीं आ रहे इसके अंदर। 10 से 12 कीवर्ड्स नोट कर लेना, बस ज्यादा नहीं। कौन सी वेबसाइट से प्रैक्टिस करते हो? लैंग्वेज एकेडमी, वैसे ठीक है प्रैक्टिस के लिए, बट ऐप यूनी बेस्ट है सभी से। ऐप यूनी आपको एक्यूरेट स्कोर बताता है। लैंग्वेज एकेडमी से आप करके जाओगे, यहाँ पर आपके इजिली ही जैसे 15 आउट ऑफ 15 आ जाएंगे यहाँ से। तो आपके 15 नंबर का होता है ना ये रीड अलाउड लैंग्वेज एकेडमी में, वैसे भी 15 मार्क्स का होता है। बट आपके 3 दिन रह गए, ऐप यूनी पे प्रैक्टिस करो आप ज्यादातर। किसी पे कूपन 5 मिल रहे, किसी फ्रेंड से ले लो 2-3 दिन के लिए कि मेरे को प्रैक्टिस करनी है, मेरा एग्जाम है। ऐप यूनी आपको रियल स्कोर बताता है हमेशा, 80 या 90% तक तो आपको एक्यूरेसी ठीक बताता है ऐप यूनी। लैंग्वेज एकेडमी इजिली स्कोर दे देती है 15 आउट ऑफ 15। आप वहां से जज करोगे, ऐसे जज करोगे एग्जाम देने के आओगे, ऐसे क्या पता चलेगा? क्योंकि आप तो ये सोचोगे कि मेरा तो लैंग्वेज एकेडमी में अच्छा स्कोर आता था, यहाँ भी आ जाएगा। या फिर आपको एक टीचर ही बता सकते हैं कि कैसे बोलना है आपको, किस तरीके से। कर लिए नोट? तो बोल के दिखाओ, स्टार्ट करूं?
करो। वैसे तो ठीक है, बस आपके थोड़े टेम्पलेट में है, मैं बताऊं आप क्या टेम्पलेट यूज करो। आप ये टेम्पलेट यूज करो, द स्पीकर प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट टॉपिक लिख दो जो आपको टॉपिक है। फर्स्टली ही टोल्ड अबाउट, देन ही टोल्ड अबाउट, एंड ही टोल्ड अबाउट, एंड ही टोल्ड अबाउट, फाइनली ही टोल्ड अबाउट, सो दिस लेक्चर इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर मी। कीवर्ड अभी भी आपने ज्यादा ही बोले हैं, टेम्पलेट से तो ज्यादा ही बोल रहे हैं। 2 4 6 8, 10 कीवर्ड चाहिए बस आपको, ज्यादा से ज्यादा 10 या 11। हाँ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वर्किंग टेम्पलेट भी एग्जाम में सभी बच्चे यही यूज कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे। टेम्पलेट तो देखो सारे ठीक है, टेम्पलेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रीटा लेक्चर में भी आप वही यूज कर सकते हो। बट ये थोड़ा ये इसका पता है कि वर्किंग टेम्पलेट है, यूज हो रहा है, बच्चों के स्कोर आ रहे हैं इस टेम्पलेट से, ये बात है। हाँ क्योंकि देखो ही टोल्ड अबाउट एंड ही टोल्ड अबाउट, आप बिल्कुल इजी तरीके से बोल रहे हो, प्रोनाउंसिएशन भी इसकी क्लियर निकलती है, एंड ही टोल्ड अबाउट, एंड ही टोल्ड अबाउट, ना ही फंबल होती, तो कंप्यूटर को भी इजी रिकॉर्ड कर सकता है, कंप्यूटर को भी। तो आपकी प्रोनाउंसिएशन अपने आप ही क्लियर होगी, यही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टोल्ड अबाउट, सो दिस लेक्चर इज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर मी। 3 पा दो 2 पा दो, एक भी पा दो, कोई दिक्कत नहीं है बीच बीच में, जरूरी नहीं कि 3 पाने या 2 पाने हैं। बस 20 या 25 सेकंड तक बोल देना। तो कीवर्ड्स कितने नोट कर लो, 10 से 12 कीवर्ड्स नोट कर लो, जैसे जो भी समझ आ रहा है, एंड दिस द, सब नोट कर लो। वहां पर ऐसा जब बोल लोगे ना, तो स्किप करते जाना, क्योंकि आपके पास कीवर्ड्स तो हैं, बस उनको बोलना है। एंड दिस द बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है बीच में, बस रुकना मत बीच में। वैसे हम्म, हाँ। हाँ जैसे शुरू का तो आप याद कर लेते हो, जैसे जैसे वो नेक्स्ट बोलता है वो पहले वाला भूल जाते हैं। बस ज्यादा मत लिखो, ज्यादा बोलोगे वो रिकॉर्डिंग ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका लिखने में ध्यान होगा। लिखने में ध्यान नहीं देना, ध्यान आपका सुनने में होना चाहिए, क्योंकि लिखना तो बस आपको हाथ के साथ है, थोड़ा थोड़ा लिख लो, कि जब बोलोगे ना वो थोड़ा सा ध्यान नीचे करके तभी बोल दिया। शुरू के 2 3 वर्ड्स को लिख लेना, ज्यादा मत लिखना, क्योंकि आपको याद रहे, बस हाफ हाफ लिख लेना, क्योंकि ये तो पता ही आपको उसने ये बोला था, बस उस हाफ वर्ड से याद आ जाएगा कि ये बोल रहा था, ठीक है। बाकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, कोई